14 अगस्त को कई लोग बाजे बजा के मुख्तलिफ किस्म के शर फैला के समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान प्लेट में रख के हमें दे दिया गया था। उन्हें खबर नहीं इसके पीछे जिद्दोजहद कितनी है, कितना उस वक्त मुश्किल था पाकिस्तान का नाम लेना। एक तरफ ब्रिटिश इस्तेमार था, दूसरी तरफ हिंदू बनिया था, फिर आस्ती के सांप थे, काम गांधी के लिए कर रहे थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी और उलमाए अहले सुन्नत ने उस वक्त नजरिया पाकिस्तान पेश किया। नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, औलियाए पाक का ममनून पाकिस्तान है। अहले दिल ने इसको समझा मरकज़े फजलो करम, अपना दाना पानी खाको खून पाकिस्तान है। हरा परचम हरे गुंबद के है पैगाम का परचम, सितारे चांद से रोशन बड़े इनाम का परचम। अगर तुम सोच लो मतलब क्या था देश लेने का, खुदा के दीन का परचम नबी के नाम का परचम। खुदाया देश में गालिब उजाले ही उजाले हों, यहाँ हुक्काम आदिल हों, यहाँ हाकिम निराले हों, यहाँ हर बस्ती में नाफिज शरीयत मुस्तफ़ा की हो, यहाँ हर बासी के हिस्से में बरकत के नवाले हों। 3 सदियों का जोहद मुसलसल था, जिसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की शक्ल में हमारे असलाफ की कुर्बानियां रंग लाईं और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। इसके पस मंजर में जो सदियों की मेहनत और सदियों का जिहाद था और सदियों की जिद्दोजहद थी, वो हमारे सूफियों ने, हमारे वलियों ने, हमारे उलमा व मशाइख ने उसको इबादत समझ के उसमें हिस्सा लिया। इबादत समझ के दिन रात काम करते रहे। वो रात तहज्जुद गुजार हमारे अल्लाह के वली, उन्होंने इबादत समझ के इस अजीम तहरीक के जलसे किए, इसके जुलूसों में शामिल हुए और बर्रे सगीर के चप्पे चप्पे को बेदार किया, जिसके नतीजे में एक मुल्क बना जिसे हम मदीना शरीफ के बाद मदीना शरीफ का अक्स जमील कह सकते हैं कि जो नजरिया मदीना शरीफ की स्टेट का था, उस नजरिए पे जो मुल्क बना वो पाकिस्तान है। और कितने अजीम लोग हैं वो कि जिन्होंने उस फलसफे को सैराब करने के लिए अपना खून दिया, जो फलसफा फारान की चोटी पे खड़े होकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। ये नजरिया जो इंपोर्टेड नजरिया है, हकीकत में पूरी कायनात और फितरत का नजरिया है, जो अबू जाल के मुकाबले में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, वही राजा दहर के मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम ने पेश किया। वही नजरिया अकबर के मुकाबले में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने पेश किया। वही नजरिया राय राजू के मुकाबले में वो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी ने पेश किया। वही नजरिया जो बाबा फरीद का नजरिया है, उस नजरिए पर मेहनत की गई, मुशक्कत की गई और उसे इबादत समझ के उसके लिए जिहाद किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसा मुल्क बना। ये ऐसा मुल्क नहीं है जो नस्ल की बुनियाद पे लिया गया हो, जो रंग की वजह से लिया गया हो, जो जोग्राफिया की वजह से हो। ये ऐसा नहीं कि मशरक वालों का मुल्क है या मगरब वालों का या शिमाल वालों का या जनूब वालों का या काले रंग वालों का या गोरे रंग वालों का या किसी खास बोली वालों का नहीं, ये कलमे वालों का मुल्क है। इस बुनियाद पर जो मेहनत की गई तो वो खास निजाम था जो अर्श से उतरा और मदीना शरीफ से, मक्का शरीफ से जिसका पैगाम दिया गया और वहां से वो सौगात हमारे असलाफ यहां लेकर आए। और ये आज हम ही बयान कर सकते हैं और किसी को ये ना तौफीक हो सकती है और ना ही उनकी जुबान, उनका दिमाग, उनकी तबीयत इजाजत देगी, क्योंकि सारे तबके उस वक्त दूसरी बोली बोल रहे थे। वहदत हिंद, अखंड भारत, ये उनका नारा था। वो सारे वहदत हिंद को लैला बना के उसके मजनू बने हुए थे। वो गांधी के चरणों में चल रहे थे। वो काबा के मुकाबले में दिल्ली के लाल किले की बातें करते थे। वो जमजम के मुकाबले में गंगा और जमुना के पानी का तकद्दुस बयान कर रहे थे। ये हमारे असलाफ थे जिन्होंने कहा था कि मिल्लत वतन से नहीं बनती, मिल्लत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से बनने वाली है। बर्रे सगीर में तहरीकी आज़ादी को कुचलने के लिए अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने तकरीरें की और हुसैन अहमद मदनी जैसे लोगों ने तकरीरें की कि कोई ज़रूरत तकसीम की नहीं, बस हमारा मुल्क एक है, हम एक हैं, चूंकि हमारा जोग्राफिया एक है, इस वास्ते जुदा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान को। वो दलीलें दे देकर ये बातें समझा रहे थे। लेकिन ये हमारे असलाफ हैं जिन्होंने उन पर वाजे किया
کہ وہ نظریہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ابو جہل کے مقابلے میں، اس وقت کے ماحول کے مقابلے میں، اس کے لحاظ سے ہمارا اور ہندو کا فرق ہے۔ ایک زمین پہ رہنے کی وجہ سے ملت ایک نہیں بن گئی، ملتیں ہماری جدا جدا ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ان کے نزدیک جو حلال ہے وہ کتنی چیزیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ حرام ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں جب ہمارا فرق ہے؟ ہمارے عبادت کے اپنے طریقے ہیں، ہمارا سچا دین ہے، وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر جو غیرت اسلام کا جھنڈا لے کے نکلی، اس غیرت کو اہل سنت کی غیرت کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس ماحول میں اپنے سینے تان کے ہندوؤں کے ستم بھی برداشت کیے، انگریزوں کے بھی، اور ان کے پالتو ایجنٹ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھ کر انہیں مختلف قسم کے لقب دے رہے تھے، ان کے ظلم ستم برداشت کر کے 10 لاکھ شہیدوں نے خون دیا تھا، اور پھر 14 اگست کے دن پاکستان بنا تھا۔ وہ پچھلی صدیوں کا جہد مسلسل، وہ 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ جانا، اس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ ان لوگوں سے پوچھو فردوس کے بالا خانوں میں، آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے تقدس اور کتنے مقدس نظام کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا، اور تم اس کے اندر کن کن مقاصد کو جو بعد میں لانچ کر رہے ہو، ان کی روحوں کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے آج اگر لفظ پاکستان کو ہی ہم سوچیں تو ہمارے بہت سے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج باتیں ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہے یا یہ دینی ریاست ہے، اس پر لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹیبل ٹاک کے اندر چینلوں پر کئی امریکی دکانوں کے کھلونے اور کئی وہ نام نہاد فکری آوارہ گرد، وہ آج بھی یعنی انہیں 10 لاکھ شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا، وہ اس کو ایک لبرل سیکولر ریاست کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مذہب اور دین ثانوی حیثیت میں ہے، بس سٹیٹ ہونا یہ پہلے نمبر پر ہے۔ جبکہ ہم اس کی پوری جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیکولر نظام والی سٹیٹ نہیں، یہ رب ذوالجلال کے نظام والی سٹیٹ ہے۔